हेलो एवरीवन, आई एम रेनू। वेलकम टू माय चैनल। और बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, आपकी बॉडी को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है या गवर्न किया जाता है कि आप डांस कर सकते हैं, आप रन कर सकते हैं, आप फास्टली वॉक कर सकते हैं, एंड आपकी जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी अपना अपना काम टाइम पर कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है आपकी बॉडी में जो ये सारे काम कंप्लीट करता है, तो वो सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपकी बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में दो सिस्टम्स होते हैं जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को गवर्न करते हैं। फर्स्ट जो सिस्टम है वो कहलाता है नर्वस सिस्टम। एंड नर्वस सिस्टम बच्चों, आपकी पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स का एक नेटवर्क है, और वो नेटवर्क ब्रेन से लेके आपके हर ऑर्गन तक फैला हुआ है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड बहुत सारी नर्व्स मिली होती हैं। नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पूरी बॉडी के अंदर है नर्व्स, इसलिए आपकी पूरी बॉडी के हर एक्शन को गवर्न करती हैं। क्लियर? एंड दूसरा सिस्टम बच्चों कहलाता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स से मिलकर बना हुआ होता है, और ग्लैंड्स का काम होता है सिक्रीशन करना। तो ये केमिकल्स को सिक्रीट करती हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, और ये हार्मोन्स नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर, दोनों सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं और बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं या उसके एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ नर्वस सिस्टम की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और एंडोक्राइन सिस्टम के लिए वीडियो अलग से है, तो आप उसको भी देखते रहिए। और मेरे वीडियोस बच्चों आपको पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, साथ में जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर भी करिए। चलिए, तो इस चैप्टर्स के से रिलेटेड कुछ टर्म्स को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक साथ मिलके काम करना, है ना। कोऑर्डिनेट करना किसी को, यानी जितनी एक्टिविटीज हैं वो सब मिलके एक साथ हो रही हैं, वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो सेम चीज है कि वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो एक साथ सिस्टमेटिक तरीके से मिलकर किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट काम करते हैं, वो पूरा प्रोसेस कोऑर्डिनेशन कहलाता है। क्लियर? अब एक्सटर्नल स्टिमुलस का क्या मतलब है? एक्सटर्नल स्टिमुलस मीन्स एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड। कोई भी एक्सटर्नल चेंज जो कि आपको इफेक्ट करता है, आपकी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट कोई रिएक्शन होता है, वो स्टिमुलस कहलाता है। अब ये जो स्टिमुलस हैं इनको रिसीव किया जाता है आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं जो उन चेंजेस को या उन स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, वो कहलाते हैं रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर्स के बारे में आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, अच्छे से जानते हैं। आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन, ये रिसेप्टर्स कहलाते हैं। ये आउटर चेंजेस को किसी भी तरीके से रिसीव करते हैं सिग्नल्स की फॉर्म में। फिर वो जो सिग्नल्स होते हैं वो मैसेज की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाते हैं ब्रेन को, ब्रेन को इंटरप्रेट करता है और फिर से उस ऑर्गन तक मैसेज पहुंचाता है, और उसके अकॉर्डिंग आपके सारे फंक्शंस गवर्न होते हैं। तो ये जो मैसेजेस होते हैं वो मैसेज किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में आगे ट्रांसफर होते हैं। अब ये जो सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये ट्रेवल कैसे करते हैं? तो इनको ट्रेवल करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम है, जैसा कि बताया गया, उस सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। और उस नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम कहते हैं न्यूरॉन। क्लियर? आई होप ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक एक करके कि ये एक्चुअल में जो न्यूरॉन है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। इस वाले वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो या आइए हम डिस्कस कर लेते हैं अब यहाँ पर
न्यूरॉन, व्हाट इज न्यूरॉन? तो न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज नर्व सेल। न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी कहते हैं। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट होती है, यानी जो मेन फंक्शन है नर्वस सिस्टम का, किसी भी चीज को कंट्रोल करना, मैसेजेस को रिसीव करना, मैसेजेस को सेंड करना, वो सारा काम कौन करता है? न्यूरॉन या नर्व सेल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि ये सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी होती है, जिसकी लेंथ कभी कभी 1 मीटर तक भी हो सकती है। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी न्यूरॉन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों लाइंस में से क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, उसका आंसर नर्व सेल। एंड विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी या लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, उसका आंसर भी नर्व सेल या न्यूरॉन। क्लियर? एंड नर्व सेल का मेन फंक्शन होता है मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट सेंड करना, या जो भी मैसेजेस हैं उनको रिसेप्टर ऑर्गन्स से ब्रेन तक सेंड करना, और वहां से ब्रेन से फिर ऑर्गन्स तक लेके आना। ये नर्व सेल का या न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है। आई थिंक इट्स क्लियर। देन हम बात करते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन हम पढ़ रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है एक टिपिकल नर्व सेल, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली एग्जाम में ये किसी ना किसी फॉर्म में आता ही है। 2 क्वेश्चन वहां से फॉर्म हो गए पिछली स्लाइड से। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन ड्रॉ करवा लिया जाता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। तो एक सिंपल सा ये डायग्राम है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। बनाने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं। अभी हम आगे जब अपनी वीडियोस में ड्रॉ करना आपको सिखाएंगे तब आपको बताएंगे कि किस तरह से फॉर्म बनाया जाता है। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज सेल बॉडी। जैसा कि हर सेल के अंदर एक बॉडी होती है या उसकी एक स्ट्रक्चर होती है मेन, उसको हम सेल बॉडी कहते हैं। और इस क्योंकि ये सेल है तो आप ये कहेंगे कि उसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म जो होता है इसका ग्रेन्युलर होता है। ये यहाँ पर ध्यान रखने की चीज है कि इसका जो साइटोप्लाज्म है दैट इज ग्रेन्युलर, एंड उसके अंदर निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो ग्रेन्युलर होता है। अब इससे ये जो छोटे छोटे से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आपको निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। सेल बॉडी तो कौन सी है? ये स्टार शेप्ड बॉडी, जो ये मिडिल वाला पार्ट है इसका, ये सेल बॉडी है। इससे ये जो प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं स्मॉल वाले, ये प्रोजेक्शंस जो होते हैं इनको इस स्पेशल नाम दिया गया है, एंड क्या कहा जाता है उनको? डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स एक्चुअल में मैसेजेस को रिसीव करने का काम करते हैं। ठीक है, कहां से? सेंस ऑर्गन से। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये लॉन्ग फाइबर, और इस लॉन्ग फाइबर को कहा जाता है एक्सोन। एक्सोन इज कवर्ड विद माइलिन शीथ। माइलिन शीथ से कवर होता है एक्सोन, और ये माइलिन शीथ इसको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन बीच बीच में इसमें कुछ गैप्स होते हैं, उन गैप्स को नाम दिया जाता है नोड ऑफ रेनवियर। ये आप और सीनियर क्लासेस में इसके बारे में ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपकी बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर सिर्फ 3 ही टॉपिक इसके बारे में दिए गए हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। तो एक्सोन इज द लॉन्ग फाइबर विच इज कवर्ड विद माइलिन शीथ एंड इट इज एंडेड इन ब्रांच। ये जो है ना छोटी छोटी स्मॉल ब्रांचेस में एंड होता है, और हर ब्रांच जो होती है वो एक टर्मिनल बटन के रूप में एंड होती है, जिसको हम एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, जो भी एंड है वहां पर एक स्मॉल बटन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसको हम एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। क्लियर? अभी हम फंक्शन पढ़ेंगे इनका क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पूरी बॉडी के अंदर नर्व सेल्स का एक नेटवर्क बना हुआ है। तो सारी नर्व सेल एक दूसरे के साथ एंड टू एंड जुड़ी हुई होती हैं, और वो एक पूरा वायरिंग जैसे होती है ना आपके हाउस में, इस तरह की एक वायरिंग आपकी बॉडी के अंदर फॉर्म हो जाती है। और वो जो सेल्स हैं वो देखिए एक के बाद एक कैसे जुड़ी हुई हैं। ये न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है। नया न्यूरॉन यहाँ से जुड़ा हुआ है किसके थ्रू? डेंड्राइट्स के थ्रू। इसका एंडिंग यहाँ पर हो गया, और फिर जो नेक्स्ट सेल है वो जुड़ी हुई है डेंड्राइट से। तो
एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। बट ये जो कनेक्शन होता है ये फिजिकल कोई कांटेक्ट नहीं है इनके बीच में, यानी ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं होते हैं। इनके बीच में एक स्मॉल गैप प्रेजेंट होता है और वो गैप जो है उसको हम कहते हैं साइनेप्स। यानी कि एक नर्व की जो नर्व एंडिंग होती हैं वो दूसरे नर्व के डेंड्राइट्स के साथ डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होती हैं, उनके बीच में एक स्मॉल गैप प्रेजेंट होता है, उसको हम साइनेप्स कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा कि फिर ये मैसेज ट्रेवल कैसे करेगा, क्योंकि मैसेज जो है वो यहाँ से कन्वे होते हैं और उसके बाद सेल के अंदर आते हैं, सेल से फिर एक्सोन में आते हैं, एक्सोन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में उनको आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है, नर्व एंडिंग्स तक पहुंचते हैं और उसके बाद दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन अगर ये कांटेक्ट में ही नहीं होंगे तो वो आगे ट्रेवल कैसे करेगा अगर इनके बीच में गैप है। तो यहाँ पर इसके लिए एक सॉल्यूशन होता है, ये जो इनकी एंडिंग्स होती हैं जिसको हम नोब कहते हैं, ये नोब्स एक स्पेशल टाइप का केमिकल सिक्रीट करती हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, और वो जो केमिकल है वो इस गैप को फिल कर देता है। जैसे ही मैसेज यहाँ पहुंचता है वो एक्टिवेट हो जाती है सेल्स उसके, और वो जो केमिकल है वो यहाँ पर इस गैप के अंदर फिल हो जाता है और इस तरह से वो जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पर आ रहा है वो आगे ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज वो है कि नर्व इम्पल्स हमेशा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है और वो डायरेक्शन क्या होता है, एक्सोन टू डेंड्राइट। एक्सोन टू डेंड्राइट हमेशा इस तरह से मूव करेगा, वो कभी भी डेंड्राइट से उल्टा नहीं आएगा। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, नर्व एंडिंग के एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से लेके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक वो ट्रेवल करेगा। क्लियर? साइनेप्स की डेफिनेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लर्न कर लीजिए, ये भी वीआईपी पर्सन है। वीआईपी का मतलब वीआईपी पर्सन नहीं है यहाँ पर बच्चों, वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? तो इसको टिक कर लीजिएगा। अब बच्चों हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तीनों चीज आपको समझ आ जाएंगे। सेंसरी न्यूरॉन्स जो सेंस ऑर्गन्स से मैसेजेस को कलेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। तो फिर ये क्या करेंगे, मैसेजेस को कलेक्ट करेंगे और उन मैसेजेस को कहाँ तक सेंड कर देंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक सेंड करने का काम करते हैं। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स से जुड़े होते हैं इसलिए सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो मैसेज फिर ऑर्गन को सेंड करते हैं वो भी फिर एक नर्व के थ्रू आते हैं ऑर्गन्स तक और उनको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। क्लियर? और सेंसरी और मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं क्योंकि ये मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और ब्रेन फिर मैसेज देता है मोटर न्यूरॉन को। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का न्यूरॉन होता है जिसको हम कहते हैं रिले न्यूरॉन। इस तरह से रिले न्यूरॉन उन दोनों को एक लिंक प्रोवाइड करते हैं और सेंसरी और मोटर न्यूरॉन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो भी मैसेज सेंसरी न्यूरॉन ने सेंड किया स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन को, वहां से जो मैसेज मिला वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू ऑर्गन्स तक आएगा, लेकिन उन दोनों को कनेक्ट करने वाला न्यूरॉन जो होगा उसको हम रिले न्यूरॉन कहेंगे। क्लियर? अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं एंड दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? A fast automatic response against any stimulus is called reflex action. For example, कोई भी ऐसा रेस्पॉन्स जिसके लिए एकदम फास्ट रेस्पॉन्स आए आपकी बॉडी से विदाउट एनी थिंकिंग, बिना कुछ सोचे समझे, जैसे कि आपको किसी ने, आप जा रहे हैं कहीं, पीछे से किसी ने आवाज लगाया, आपका नाम आपने सुना और आप पीछे घूम गए, बिना सोचे समझे ब्रेन तक मैसेज पहुंचा या ना पहुंचा, लेकिन वो आपका रिएक्शन जो था वो इमीडिएट हुआ, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड आपने हाथ को, अपनी गर्दन को घुमा लिया।
इसी तरह से अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज से टच हो गया तो आपने इमीडिएट अपने हाथ को हटा लिया, बिना किसी थिंकिंग के, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तब ये एक्शंस जो होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए इनको रिफ्लेक्स एक्शंस कहा जाता है। अब देखिए, जो हाथ हटा रहे हैं आप, या आपका पैर अगर किसी नुकीली चीज पे लग जाता है तो आप अपना पैर हटा लेते हैं, या जर्क लगता है तो आप अपना पैर हटा लेते हैं। तो ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि ये जो मैसेजेस ट्रांसफर किए जा रहे हैं वो मैसेज सेंसरी ऑर्गन्स से कहाँ तक पहुंचते हैं? स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं, ब्रेन तक नहीं जाते हैं, ब्रेन तक जाने में टाइम लगता है। उसके बाद वहां से स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज मिलता है उस ऑर्गन की मसल्स को, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जो आपका हाथ है वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ जाता है, ये हट जाता है, यहाँ से इमीडिएट पीछे हो जाता है बिना सोचे समझे। तो ये जो पाथवे बना, एक पाथ बन गया ना, सर्किल बन गया, मैसेज पहुंचा और वहां से रिटर्न हो गया, ये जो पाथवे है इस पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो ये बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं इस वाले टॉपिक में, तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। एंड जितने भी टॉपिक हैं वो सब इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन की जो डेफिनेशन है, साइनेप्स की डेफिनेशन है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं, और रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको जरूर से अच्छे से याद कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड बच्चों, इसको शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।